गुड इवनिंग एवरीवन। ये पोएम 10 साल पहले लिखी हुई थी एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल। ओके, तो ये वाकया उस ज़माने का है जब हम ताज़े ताज़े जमा हुए थे। उन्हें देखकर हमारे भी दिल में कुछ नए अरमा हुए थे। वाकया उस ज़माने का है जब हम ताज़े ताज़े जमा हुए थे। उन्हें देखकर हमारे भी दिल में कुछ नए अरमा हुए थे। हर घड़ी हम सोचते थे उनको कैसे देखें और चाहते थे देखते हुए उनकी अम्मी ना देखें, क्योंकि बात तो पड़ोस की थी पर बड़े अफसोस की थी कि मोहब्बत तो मेरे दिल में बड़े जोर की खिली थी, पर उनकी अम्मी को हमसे पैनी नज़र मिली थी। बीत गए चंद महीने इसी आंख मिचोली में, कुछ भी नहीं गिरा मगर इस गरीब की झोली। समझ ना आता कैसे निपटे इस अजीब सी खाई से। हमने सोचा हम कह देंगे ये सब असलम भाई से। असलम भाई कौन है? असलम भाई हम सब दोस्तों से बड़े थे, क्योंकि वो 4 साल से इसी क्लास में पढ़े थे। ठीक है, पढ़ाई में थोड़े अनाड़ी थे, पर इश्क के खेल के बड़े खिलाड़ी थे। एक रोज़ अकेला देख के उनको सब कह डाला था हमने, सोच के अब कुछ हो जाएगा बोझ उतारा था दिल से। असलम भाई ने मेरा किस्सा सुना, मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात है प्यारे, पहले हमसे क्यों नहीं कहा रे। लिखो एक खत तो आज तुम, कुछ मत रखो राज तुम, बयां करो सब हाल तुम अपना, लिखो उन्हें तुम ही हो सपना, और अंतिम सांस तक दिल तेरी मोहब्बत से गुलजार रहेगा, ईद के दिन जवाब का इंतजार रहेगा। हमने खत लिखा, बड़े जतन से लिखा, पर खत उन तक पहुंचाने का कोई रास्ता न दिखा। अब हमने थोड़ी अकल लगाई, हिस्ट्री की बुक काम में है, पढ़ने के तो कभी काम में नहीं आएगी, इसलिए हमने पहले उस पर जमी धूल हटाई। खत को रखकर बुक के अंदर कफन बांध के सर के ऊपर निकल पड़े बुक पहुंचाने हम, बड़ी तेज से बड़ी कर। वो घर के बाहर पड़े दिखाई, चुपके से बुक उन्हें थमाई, फिर वापस घर को दौड़ गए। ईद आई थी और उनका कार्ड भी आया था, उन्होंने अपना वादा निभाया था। आप पूछेंगे क्या कार्ड में ईद मुबारक जान लिखा था? नहीं दोस्तों, कार्ड में ईद मुबारक भाईजान लिखा था। इस हादसे के बाद ही हमने कसम दिखाई, कभी मोहब्बत नहीं करेंगे, दुनिया है हर जगह। 2 महीने भी नहीं हुए थे, कसम टूट गई भाई, बगल के घर में एक सुंदरी थी रहने को। रोज सवेरे आती थी वो आंगन में कपड़े फैलाने, आंगन की दीवार झांक कर हम लगे सपने सजाने। सुबह आंगन में और शाम को छत पर रोज रोज वो आती थी, कभी नजर जो उनसे मिलती धीरे से मुस्कुराती थी। हमें लगा अब पूरी होगी हर हसरत अपने मन की, अरमान हमारे पूरे होंगे, प्यास बुझेगी धड़कन की। पिछले तजुर्बे से ये तो सीखा था कि कुछ भी हो जाए खत नहीं लिखना था। सो इस बार एक शाम को हमने उनको फ़ोन मिलाया। दैट टाइम दिस मोबाइल फोन्स वर नॉट देयर, इट वाज वेरी बिग थिंग टू टॉक, यू नो। तो एक शाम को हमने उनको फ़ोन मिलाया, किस्मत अपनी ठीक नहीं थी, उनके भैया ने फ़ोन उठाया। झट से हमने अकल लगाई, लड़की की आवाज़ बनाई और बोला, हेलो देखा है क्या, मैं उसकी फ्रेंड सुनता है। अगली आवाज़ देखा की थी, उसने बोला हेलो। अब हम चुप क्यों रहते, बोलो। हम बोले, तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा हूँ, आई लव यू, जब से तुम्हें देखा है नींद नहीं आती है, हर घड़ी हर लम्हा तुम्हारी याद सताती है। दुनिया वाले मोहब्बत के दुश्मन होते हैं, पर प्यार करने वाले भी कहाँ कम होते हैं। तुम डरना मत, हम तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे। अच्छा फोन रखते हैं, बाकी बातें मिलने जुलने। अपनी इस कामयाबी पर हमें बड़ी खुशी थी, इसलिए नेक्स्ट इवनिंग में हमने अपने सभी दोस्तों को दावत दी थी, ट्रीट दी थी। वापस आफ्टर द ट्रीट, वापस जब हम घर पहुंचे तो माहौल कुछ बिगड़ा हुआ था। रेखा का भाई मेरे फादर के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जैसे ही हम पास पहुंचे, पिताजी हम पे बरस पड़े। बेटा पढ़ने में मन नहीं लगता था तो हमसे बता देते, तुम्हारा नाम कटवा के तुम्हें रिक्शा दिला देते। हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बने, ये कोई कायदा तो नहीं है।
वैसे चाट का ठेला लगाने में भी कम फायदा नहीं। और पिताजी ने बातों के तमाचे ही नहीं मारे थे, हाथों से भी कई मारे थे। मेरी मोहब्बत पैदा होने से पहले बदनाम हो गई, सरे शाम पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत नीलाम हो गई। अब एक पहेली सोच सोच कर नींद हमें न आती थी कि रेखा के भैया को कैसे पता चला, ये एक ही बात सताती थी। कुछ दिन बाद भैया मिले रास्ते में, तो हमने उनसे पूछ ही लिया, भैया आपकी बहन मेरी बहन, अब मिटा दो सारा गिला और बता दो ये सब आपको कैसे पता चला। वो राज जानकर आपको वो राज जानकर पता चला था कि रेखा का भाई मेरा भी चचा था, और वो राज जानकर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी, क्योंकि उस दिन उस ओर से जो हेलो की आवाज़ आई थी वो रेखा की नहीं थी, रेखा के भैया ने ही बनाई थी। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड।